नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, ये टीचर एजुकेशन आपको बीएड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है, यानी कि यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है विकास को प्रभावित करने वाले तत्व यानी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। यानी कि विकास को कौन कौन सा तत्व, कौन कौन सा कारण है जिसके कारण किसी भी बालक का विकास प्रभावित हो सकता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक या फिर पॉइंट्स आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है आपका वंशानुक्रमण या फिर हेरिडिटरी। देखिए, वंशा ये बिल्कुल आपका डायरेक्ट तौर पर ये किसी भी बालक का विकास को प्रभावित करता है। जैसे क्या है, जैसा बच्चे का जीन होगा वैसे ही बालक का डेवलपमेंट भी होगा। जैसे बालक का मम्मी पापा लंबाई या फिर आँखों का या फिर उनके मेंटल का, जैसा उनके माता पिता का जीन ट्रांसफ़र होगा अपने बच्चे में। यानी अगर आप बायोलॉजी से हैं स्ट्रीम से तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मोटे तौर पे मैं कहूँ कि सारा जो फैक्टर है किसी भी बच्चे का, वो माँ बाप पापा की तरह क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें एक जीन होता है, वो ही ट्रांसफ़र होता है उसके बच्चे में, जिसके कारण वो अपने माँ पापा की तरह दिख पाता है। तो यहाँ पे क्या है, वंशानुक्रमण, यानी कि बहुत सारे ऐसा बीमारी है जो वंशानुक्रमण यानी हेरिडिटरी होता है, यानी उनके वंश रोग कर सकते एक तरह से। यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं उसके परिवार पे, उनके वंश हेरिडिटरी पे ये क्या है, निर्भर करेगा। सेकेंड है वातावरण। ये डायरेक्ट तौर पे आपका किसी भी बालक के विकास को इन्फ्लुएंस करता है या फिर डायरेक्ट तौर पे प्रभावित करता है। वातावरण कैसे, जैसे किसी बालक को एक अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है, एक बालक को, एक ही घर का बालक, एक को बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड में भेजा जा रहा है, एक बालक को बिल्कुल वैसे जगह भेजा जा रहा है जहाँ पर पढ़ाई पेड़ के नीचे, जहाँ पे टीचर आराम से सोए रहते हैं। तो आप और वातावरण, और उसके बाद वहाँ से दोनों बच्चे लौटते हैं जब, तो जो सीबीएसई बोर्ड में जाते थे उसको खूब घर में भी मेहनत किया जा रहा है, साथ में उसको स्कूल ऐसा माहौल दिया जा रहा है, यानी खेल वगैरह उसको ऐसा फैसिलिटी दिया जा रहा है जिससे वो अपने पढ़ाई को और आगे ले जा सके। लेकिन जो स्कूल से जा रहा था पेड़ के नीचे वाले में, घर पे भी उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको ऐसा फैसिलिटी वातावरण भी नहीं दिया जा रहा जिससे उसका पढ़ाई आगे बढ़ सके। तो आखिर में आप कह सकते हैं देख कर कि डेवलपमेंट, विकास किस में होगा, जिसको अच्छा वातावरण दिया जा रहा, पढ़ने का सारा सुख सुविधा, और साथ में क्या है, साथ में उसको अच्छे स्कूल भेजा जा रहा है। तो डेवलपमेंट किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसा इन्वायरमेंट होगा, वातावरण होगा। आप अगर इंग्लिश, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को, एक से आप इंग्लिश में हमेशा बात करते हो, दूसरे से आप हिंदी में बात करते हो, तो क्या है, आप बोलोगे डेवलपमेंट इंग्लिश का किस में होगा, जो क्या है, आपने इंग्लिश का इन्वायरमेंट किसी बच्चे को दिया, अब बच्चे से वैसे ही वातावरण में आपने पाला, तो क्या है, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। थर्ड है लिंग, जेंडर। जेंडर कैसे करता है, ये भी बहुत ही डीपली इफेक्ट करता है आपका। लिंग, जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मस्कुलिन एंड फेमिनिन। देखिए, ये जेंडर का डेवलपमेंट भी, छोटे जब लड़कियां होती है तो छोटे जब होती है थोड़ा, तो उसको घर का छोटा छोटा बात सिखाया जाता है, या फिर उसे ज़्यादा कूदना नहीं है, खेलना नहीं है। अगर अधिकांशतः देखा जाए तो साथ में बाहर आप नहीं जा सकते हो, ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन लड़कों को वो हर चीज़ छूट अधिकांशतः दिया जाता है, जिससे क्या है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि लड़के में ज़्यादा होगा।
तो यहाँ पे क्या है, एक जेंडर भी हम ले सकते हैं, लिंग भी ले सकते हैं कि किसी बच्चे का लिंग क्या है, ये आपको इफ़ेक्ट करता है कि डेवलपमेंट किस में ज़्यादा होगा। यानी कि लड़के में से अगर जिस लिंग को, ऐसा नहीं है, अगर लड़कियों को भी उसे वैसा अगर मौका दिया जाए तो वो लड़की आगे बढ़ेगी, या लड़कों को घर बैठा के जैसे लड़कियों को समझाया जाता है तो वैसा होगा। लेकिन हमारा समाज लड़कियों को कहता है कि अब घर की, मोस्टली, मैं पूरी तरह से नहीं कर रही हूँ, मोस्टली कहा जाता है कि घर का काम भी आप पढ़ने के साथ में करो तो बेहतर होगा। लेकिन लड़के के लिए ऐसा नहीं है, उसको कहा जाता है पूरा फोकस आप कैरियर पे लगाओ, क्योंकि आपका कैरियर ही सब कुछ। लेकिन लड़की को आपको दोनों, यानी कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई में दोनों आगे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं लड़कियों को एक तरह से और भी ज़्यादा बर्डन दे दिया जाता है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट में लिंग भी, जेंडर भी आपका मैटर करता है। उसके बाद है जन्म क्रम, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला बच्चा दूसरे बच्चे के अपेक्षा ज़्यादा तेज होता है या फिर ध्यान दिया जाता है। सेकंड बच्चे को हो सकता है ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि पहला बच्चे को हमेशा देखा जाता है, बहुत लाड प्यार से उसे पाला जाता है, अपेक्षा सेकंड वाले के अपेक्षा। तो आपका ये भी क्या है, आपका प्रभावित करेगा। फिफ्थ है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपको पता होगा कि हार्मोन बहुत सारे चीज़ हमारे बिहेवियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये डिपेंडेंट होते हैं हम लोग। जैसे जैसा हार्मोन होगा, अगर आप में हार्मोनल डिसऑर्डर या इम्बैलेंस हुआ तो हमारा बिहेवियर भी बहुत हद तक चेंज हो जाता है। वो हमें एक तरह से क्या है, कंट्रोल करने का काम भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर हार्मोन करता है। जैसे सेरोटोनिन है, कॉक्सोटॉक्सिन है, ये सब हार्मोन जो है कहीं ना कहीं बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि जैसा हार्मोन होगा वैसा हमारा बिहेवियर भी होता है। उसके बाद है पोषण, यानी कि अगर किसी बच्चे को अच्छा आप पोषण दोगे तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर आपका अच्छा पोषण नहीं दोगे, उसका तबीयत हमेशा ख़राब रहता है। अगर पोषण उसको अच्छा नहीं मिलेगा, खाना पीना जैसा उसको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका तबीयत ख़राब होगा, यानी उसको पोषण सही से नहीं मिला, यानी न्यूट्रिशन भी आपका डेवलपमेंट, अगर न्यूट्रिशन नहीं अच्छा मिलेगा, तबीयत अच्छा नहीं होगा, अगर तबीयत अच्छा नहीं, डेवलपमेंट नहीं होगा जिसके अनुसार होना चाहिए। यानी क्या है, पोषण भी आपका क्या है, ये फैक्टर, मेन फैक्टर है किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट कराने के लिए। प्रजाति, यानी कि कास्ट, आज भी भारत में ये कास्टनिज्म है, अभी भी मौजूद है। अपर वाले को अलग तौर पे देखा जाता है, और जो नीचे हैं, जो नीचे जाति के लोग होते हैं उनको अलग नज़र से देखा जाता है। बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें है कि आज भी बड़े जो ऊपर वाले कास्ट से उनको जाना होता है, नीचे वाले को आप नहीं जा सकते, तो वो कहीं ना कहीं उस छोटे बालक को अगर ऐसा देखता है तो उनके मेंटल तौर पर बहुत प्रभावित करता है ये सब सारी बातें। तो एक क्या कर सकते हैं, प्रजाति या जाति भी हमें क्या है, बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। 8 है भयंकर चोट और रोग, यानी कि क्रॉनिक डिजीज और इंजरी। ये भी क्या है, मान लेते कोई बच्चा जन्म लिया और बच्चे को जन्म से ही वो कम देखता है, कम सुनता है, तो ये क्या है, उसका डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बचपन से ही कम देखता है, विकलांगता है उसमें, दिव्यांगता, लेकिन क्या कम देखता है, कम सुनता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारा ये भी भयंकर रोग और चोट बच्चे को डायरेक्ट तौर पे, या फिर किसी का पैर कटा हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा जो चोट की वजह से कुछ उसका डिस्टर्ब हो गया, तो ये क्या है, आपका डेवलपमेंट में बच्चे के विकास में डिस्टर्ब करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें क्या है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व थे वो हमने देखा। आई होप आपको अभी मैंने जितना समझाया समझ में आया होगा। अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।